आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सतोगुण एक सुरक्षित स्थान। कितने साधारण शब्द हैं और ऐसे शब्द हम सभी भाई बहनों को देखिए कितने ही अच्छे लगते हैं। चाहे कोई देखिए किसी भी स्तर पर हो, बच्चा हो, युवक हो, वृद्धावस्था हो, कोई राजनीतिक स्तर पर हो, कोई व्यवसाय के स्तर पर हो, कहीं भी हो, सभी मनुष्य अपनी सुरक्षा सर्वप्रथम चाहते हैं। तभी तो देखिए आज मैंने सतोगुण एक सुरक्षित स्थान का एक वीडियो का नाम ही रखा है। और क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों को क्रमशः अच्छा कहा गया। किससे? तमोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्रों में ही रजोगुण को कहा गया और रजोगुण से भी फिर 10 गुना अच्छा सतोगुण को कहा गया। और फिर मैंने अपनी सभी की सभी चर्चाओं में देखिए आज तक तकरीबन हमने लगभग 1100 वीडियो तैयार की हैं। इन 1100 वीडियो में देखिए हमने 3 गुणों की तो भरपूर चर्चा की है, क्योंकि शास्त्रों की भी चर्चाएं 3 ही तत्वों पे आधारित हैं। भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं और एक माया। माया का अभिप्राय देखिए गुण से है। भले ही ये गुण देखिए जड़ है, लेकिन ये गुण ही आपको हमें पूरा का पूरा जो कहते हैं ना संसार को हो, जीवन को, इन्हीं से ही एक गतिमान लगता है। क्योंकि ये तीनों गुण किसके द्वारा संचालित होते हैं? उस परम सत्ता द्वारा, उस भगवान द्वारा, उस परमात्मा द्वारा, उस ब्रह्म द्वारा। तभी तो ये प्रकृति का कोई देखिए और शोर कोई नजर नहीं आता। कितने ही अनादि काल से ये सृष्टि का क्रम यूं ही चलता आ रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि परमात्मा की ये एक नित्य सत्ता है। कहा जाता है ना कि भगवान आनंद स्वरूप सत्ता है, इसी तरह आत्माएं ज्ञान स्वरूप सत्ता है। और ये जो प्रकृति है यानी कि इसके जो 3 गुण हैं, ये नित्य सत्ता है, ये सत्य कहा जाता है। तभी तो देखिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। परमात्मा के आनंद में देखिए चित्त भी आ जाता है और चित्त सदा सत्य रहता है, क्योंकि हम सभी आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप में नित्य बनी रहती है। आत्मा का जन्म मरण तो होता नहीं। इसी तरह ये जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य बने रहते हैं, भले ही ये जड़ है। और जड़ यंत्र में जब भी कोई क्रिया लाई जाती है वो चेतन शक्ति द्वारा लाई जाती है। आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र हैं, फ्रिज है, गीजर है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है। जब तक उसमें देखिए कोई चेतन सत्ता नहीं आती, चेतन सत्ता का अभिप्राय यहाँ आप विद्युत शक्ति से लो, चाहे आप बैटरी से लो, किसी भी शक्ति से। परमात्मा भी तो एक शक्ति है। परमात्मा की ब्रह्म शक्ति जब इस 3 गुणों में विद्यमान रहती है तो फिर ये गुण कहो, यंत्र कहो, ये फिर क्रियाशील होते, क्योंकि मनुष्य चाहता है कि वो सदा सुरक्षित बना रहे। और आज मैंने सतोगुण एक सुरक्षित स्थान क्यों कहा है? क्योंकि इन 3 गुणों में सतोगुण ही सबसे अधिक अमीर है। देखिए तमोगुण से अधिक अमीर कौन है? रजोगुण। और रजोगुण से भी अमीर कौन है? सतोगुण। और सतोगुण से भी अमीर कौन है? विशुद्ध सतोगुण। देखिए ये मैं बड़े एक शब्द बहुत ही संभल संभल कर बोल रहा हूं, क्योंकि ये शब्द अपने आप में ही अपना एक अर्थ बताते हैं। देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्रों में रजोगुण कहा गया, इसलिए मैंने तमोगुण को देखिए 1 अंक से परिभाषित किया है और रजोगुण को 10 अंकों से, क्योंकि रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसलिए देखिए हम रजोगुण को जब 10 अंकों से परिभाषित करते हैं तो सतोगुण को हम 100 अंकों से परिभाषित कर सकते हैं। और विशुद्ध सतोगुण जो कि सतोगुण से भी 10 गुना और अच्छा है। देखिए ये एक भावार्थ है, तो इसलिए हमने देखिए विशुद्ध सतोगुण को 1000 की अंक से परिभाषित किया। वास्तव में ये सूत्र मैंने तकरीबन 18-19 वर्ष पहले बनाया था, जब 1000 का नोट प्रचलन में था। अब आजकल तो देखिए 1000 का नोट बंद हो गया, उसके स्थान पे 2000 का नोट है। तो आपके हमारे सामने देखिए 1 का सिक्का पड़ा हो, 10 का सिक्का पड़ा हो, 100 का नोट पड़ा हो, 2000 का नोट पड़ा हो,
तो हम स्वाभाविक ही देखिए 2000 के नोट को अधिक पसंद करते हैं। क्योंकि आज मैंने देखिए सतोगुण एक सुरक्षित स्थान के नाम से वीडियो एक हम तैयार कर रहे हैं, तो सुरक्षित शब्द कहाँ से निकले हैं? सुरक्षा से। आज देखो ना, संसार में अलग अलग जितने भी देखिए देशों के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, और भारत जैसे देश में तो देखिए इन मंत्रियों के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने साथ एक सुरक्षा लेकर चलते हैं। सुरक्षा क्यों लेकर चलते हैं? क्योंकि वो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। देखिए, आप चींटी का भी यदि रास्ता रोकते हो तो वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, तो फिर वो अपना रास्ता बदल देती है। इन सभी बातों को आप भावार्थ रूप में समझो, यानी कि प्रकृति के तमोगुण रजोगुण से सुरक्षित स्थान कौन सा है? सतोगुण। इसीलिए तो हम बार बार अपनी चर्चाओं में इस बात को जोर देकर कहते हैं कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का संग करने से ही फिर मनुष्य उस विशुद्ध सतोगुणी सत्ता, जिसको आप 1000 को 2000 को एक समझने के लिए, क्योंकि वो एक अनंत स्वरूप सत्ता है, उससे हमें जुड़ना है। उससे जुड़ने के लिए हम क्या कहते हैं कि सत्वगुण एक सुरक्षित था। देखिए, सत्वगुण का अभिप्राय क्या है कि जब प्रकृति के 3 गुणों में सत्वगुण की प्रधान स्थिति होती है, और ये जो सूर्य निकलने से पूर्व का जो एक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, वो तो एक बिल्कुल ही सुरक्षित समय होता है। सुरक्षित समय का अभिप्राय कि सत्वगुण का एक शुद्धतम स्थिति होती है। इसलिए हम कहते हैं कि उसका संग करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि परमात्मा को जितना हम ब्रह्म मुहूर्त में लूट सकते हैं, उतना तो हम देखिए दिन में लूट ही नहीं सकते। लूटने का अभिप्राय देखिए कई अर्थों में लिया जाता है। दिन में देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं, क्योंकि रजोगुण की स्थिति सतोगुण की स्थिति का एक 10वां हिस्सा है, क्योंकि 10 की संख्या। और शाम को सूर्य ढलने के बाद तो देखिए तमोगुण की स्थिति हो जाती है, मोहनात्मक स्थिति होती है, अज्ञानता की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, अंधकार की स्थितियां आ जाती। इनको विभिन्न अर्थों में हमें समझना होगा। तभी तो हम देखिए प्रकाश करते हैं। शाम को जैसे अंधकार होता है तो हम अपने घरों में प्रकाश करते हैं। प्रकाश का अभिप्राय देखिए ज्ञान से ले सकते हो। और जब जब देखिए रजोगुण की स्थिति में होते हैं तो हम ब्रह्म की स्थिति में होते हैं। आपका हमारा ज्ञान धुंधला होता है। धुंधले ज्ञान में हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। रजोगुण में रह के जब हम विशेष दूरी का हमें नजर नहीं आता, इसका अभिप्राय क्या है कि हम जो कर्म रजोगुण में रह के करते हैं उसके परिणाम या फल क्या आएंगे, वो तो भविष्य है। भविष्य हमें दूर का नजर नहीं आता, इसलिए इसको मैं धुंधली स्थिति कहता हूँ। रजोगुणी मनुष्य अंधविश्वासों में जीता है, और तमोगुणी मनुष्य तो अज्ञानता में रहता है। उसको सही गलत की पहचान ही नहीं रहती। जैसे अंधकार में आपके हमारे शरीर को कुछ सूझता नहीं है तो हमें ठोकरें लगती है। इसी तरह जब मन के स्तर पर आपको हमें अज्ञानता आ जाती है, हमें सही गलत की पहचान नहीं रहती कि प्रकृति के सुखों में हमें सुख है या परमात्मा की ओर जाने में हमें एक आनंद की प्राप्ति है। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, जीव मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। हम गलती क्या करते हैं? अज्ञानता स्वरूप हम प्रकृति के जो 5 विषय भोग हैं उनमें ही हम आनंद ढूंढते हैं, क्योंकि जो चीज मनुष्य के पास है ही नहीं उसी को तो वो ढूंढता है, उसी को तो वो लेना चाहता है। जो चीज अगर हमारे पास हो उसको तो हम लेने की कोई कोशिश ही नहीं करते। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि परमात्मा की शरणागति रहो। जैसे देखिए कोई निर्बल मनुष्य है, गरीब मनुष्य है, उसको धन की जरूरत होती है तो वो किसी धनवान व्यक्ति का सहारा लेता है, उसके शरण में जाता है। इसी तरह शास्त्रों में भी भगवान के परमात्मा के 4 प्रकार के भक्त बताए गए। पहला भक्त कौन है? आर्थ भक्त। ये जो हम आरती गाते हैं ना परमात्मा की ओर जुड़ने के लिए, ये भी आर्थ शब्द से ही जुड़ा है। आर्थ का मतलब होता है जब हम दुख में रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, कुछ हमें सूझता नहीं है, तो फिर हम किसकी शरणागति जाते हैं? परमात्मा की। और परमात्मा क्योंकि एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है, विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से तो हम तभी एक अपना संबंध बना सकते हैं जब सर्वप्रथम हम सतोगुण में अपने आप को स्थित करते हैं।
देखिए, आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए सर्वप्रथम एक प्रिलिमिनरी टेस्ट को पास करना होता है। जब तक मनुष्य उस प्रिलिमिनरी टेस्ट को पास नहीं करता, तब तक तो वो आईएएस की जो एक मुख्य परीक्षा होती है उसमें बैठ ही नहीं सकता। ठीक इसी तरह यदि हम परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, तो हमें सर्वप्रथम देखिए एक सुरक्षित स्थान क्या है, वो सत्वगुण है। यानी कि मनुष्य को रजोगुण से ऊपर उठना होगा। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें ये जो संसारी विषय भोग हैं, आकर्षण हैं, 5 भोग्य विषय हैं, इनसे हमें ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेना होगा। वैराग्य का अभिप्राय क्या है कि देखिए, आपके हमारे स्थूल शरीर क्रमशः कमजोर होते हैं। वृद्धावस्था आने पे इन भोग्य पदार्थों को हम भोगने में असमर्थ होते हैं। स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है, वृद्धावस्था के बाद मृत्यु आ जाती है। इन सभी बातों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं, क्योंकि प्रकृति के जितने भी विषय भोग हैं, आप एक रसगुल्ला खाते हो तो आपको अच्छा लगता है, दूसरा तो उतना अच्छा नहीं लगता, और तीसरा दूसरे के बराबर भी अच्छा नहीं लगता। और जब हम और अधिक लेते हैं तो फिर हमें उस रसगुल्ले के खाने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि फिर वो आपको दुख देता है। क्योंकि प्रकृति के जितने भी सुख हैं, वो एक सीमा तक सुख देते हैं। फिर उनको यदि हम लेते हैं तो फिर वही सुख दुख में बदल जाते हैं। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तो फिर सहज ही प्रकृति के विषय भोगों से मनुष्य का एक वैराग्य होता है, और परमात्मा के प्रति एक प्रीति होती है। प्रीति का अभिप्राय क्या है कि आत्मा परमात्मा की शरणागति हो जाती है, सम्मुख हो जाती है। इसीलिए तो मैंने देखी सत्वगुण एक सुरक्षित स्थान का है। अक्सर आप देखोगे ना, जब जब आपका मन दुखी होता है तो आप परमात्मा के घर के एक छोटे से मंदिर में या बाहर आस पड़ोस में जहाँ भी आपका एक मंदिर बना होता है, या जहाँ जहाँ आदमी का विश्वास होता है, तो वो परमात्मा की शरण में जाता है। वो एक सुरक्षित स्थान उसको लगता है, जहाँ उसको कहीं भी कोई एक भय नहीं लगता। किससे? दुखों से। क्योंकि ऐसा उसका एक विश्वास होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे परमात्मा की वो शरणागति वो मजबूत हो जाती है, वो श्रद्धा पूर्वक परमात्मा की एक सत्संग करता है, तो सहज ही उसके दुख दूर होने लगते हैं। क्योंकि दुख तो देखिए आपके हमारे किए गए कर्मों का ही परिणाम होता है। जब जब मनुष्य अज्ञानता में पाप कर्म करता है, तो एक समय विशेष बात देखिए प्रकृति आपको हमें दंडित करती है, दुख देती है। इन सभी स्थितियों को हम जैसे जैसे ज्ञान पूर्वक समझ जाते हैं, वैसे वैसे फिर हम परमात्मा की शरणागति आपकी हमारी बढ़ती जाती है। देखिए, परमात्मा का दूसरा भक्त कौन है? अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब क्या है? जब हम विशेष प्रकार के परमात्मा से सुख चाहते हैं, तो भी हम परमात्मा की शरण में जाते हैं। और जब जब हमें परमात्मा को जानने की एक अंदर से जिज्ञासा होती है कि ये प्रकृति कैसे कार्य कर रही है, देखिए प्रकृति के ये गुण कैसे कैसे क्रियाशील है। और मैं तो अक्सर देखिए आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, एक साधारण मनुष्य केवल स्थूल शरीर को ही महत्व देता है, जबकि आपके भीतर हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के भीतर एक कारण शरीर है। इन सभी स्थितियों को जब तक हम समझते नहीं है, तब तक परमात्मा से देखिए हम ज्ञान पूर्वक जुड़ नहीं पाते। तो जब ये जिज्ञासा मन में उठती है कि इन सभी स्थितियों को मनुष्य जानना चाहता है, तो उसको जिज्ञासु भक्त कहा जाता है। और जब परमात्मा का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझ में आ जाता है, तो ये जो प्रकृति के जो भोग विषय हैं, वो बहुत ही तुच्छ नजर आते हैं। परमात्मा से प्रीति होने पर ये संसार से, संसारी आकर्षणों से या 5 भोग्य विषयों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। और परमात्मा से फिर भक्ति एक श्रद्धा पूर्वक होती है। उसी को ही ज्ञानी कहा जाता है, उसी को ही प्रेमी भक्त कहा जाता है। कुल मिलाकर ये सत्वगुण एक सुरक्षित स्थान का अभिप्राय ये है कि यहाँ आपको हमें रहने पे या जाने से हमें अपने आप को बहुत ही अधिक एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है। जबकि रजोगुण में आपको हमें सुकून नहीं मिलता, भले ही हम जितने भी देखिए संसारी सुख सुविधा के साधन अपने घर में ले आते हैं, जितने भी अपने बैंकों में नकदी या बैंक बैलेंस बढ़ा लेते हैं, जितने भी संसारी उपलब्धियां ग्रहण भी कर लेते हैं, फिर भी अंतोगत्वा ये आपको हमें तुच्छ लगती है। जैसे जैसे उम्र का एक पड़ाव आगे जाता है, आगे यात्रा आपके हमारे स्थूल शरीर की बढ़ती है, प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था आती है, तो आज आप देखोगे ऐसे कितने ही उद्योगपति हैं जिनके पास देखिए करोड़ों अरबों खरबों की दौलत है, जिनकी दौलत का उनको स्वयं भी पता नहीं है।
ऐसे मनुष्य भी फिर भी देखिए वो परमात्मा की शरणागति में जाते हैं, परोपकार के कार्य करने आरंभ शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सतोगुण एक सुरक्षित स्थान है। तो इन सभी स्थितियों को हम अपने मिले हुए जीवन में जितनी जल्दी समझ जाते हैं, उतना ही आपका हमारा जीवन एक सुरक्षित बनता जाता है। सुरक्षित का अभिप्राय ये है कि हम प्रकृति से ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति हम जितने भी मरते दम तक कर लेते हैं, वो भी सुरक्षित बनी रहती है। वो मरने के बाद पुनः हमें मनुष्य योनि में एक अनुकूल परिस्थितियों के रूप में वापस मिल जाती है। जबकि भौतिक उपलब्धि तो देखिए जीते जी भी आपके हमारे काम नहीं आती, और मरने के साथ तो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इन सभी बातों पर आप सकारात्मक जितना अधिक चिंतन करोगे, तो आपको सतोगुण एक बहुत ही सुरक्षित स्थान नजर आने लगेगा। फिर सहज ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बनाने लगेंगे, संस्कार जगाने लगेंगे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। दिन में आपकी सात्विक दिनचर्या सदा बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।